जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हेमंत जी, आपका बहुत स्वागत है। कल निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी, यानी आम चुनाव का ऐलान हो जाएगा। जनता क्या चाहती है सर? जनता जो चाहती है बताती कहाँ है। जनता ने बहुत से सवालों को बड़ा मुश्किल में डाल रखा है, जो निकट अतीत का उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन जनता कभी कभी इशारे जरूर करती है। तो मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है। हम उत्तर प्रदेश में हैं इस वक्त, बात यहाँ से शुरू करें तो जैसे टेनिस का खेल होता है, टेनिस के खेल में कभी कभी जब बराबरी का स्कोर होने लगता है तो एक साइड को एडवांटेज मिलता है। बेशक भारतीय राजनीति के सबसे बड़े इस खेल में, यानी साल 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जी, अभी तक जो मेरी प्रथम दृष्टि है उसमें रूलिंग पार्टी के खिलाफ ऐसा कोई वातावरण नहीं दिख रहा है जिससे समझा जा सके, इस बात के आसार नज़र आए कि सत्ता परिवर्तन होने वाला। सत्ता परिवर्तन के अवसर या आसार मुझे न्यूनतम नज़र आते हैं। बाकी जनता तो अपने हिसाब से फैसला करती है। जी। दूसरी बात कि कुछ बुनियादी कमियां हैं जिस पर अपोजिशन ने वर्कआउट प्रॉपर्ली नहीं किया। बड़ा वक्त था जब आपका प्रतिद्वंदी लगातार जीत रहा हो, बड़ा हो, शक्तिशाली हो, हर तरीके से दुरुस्त हो, सरकार से लेकर संगठन तक नियमित सक्रियता हो, तो अब आपको बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले में चूक हुई, क्योंकि अपोजिशन आमतौर पर स्कैटर्ड रहा, अलग थलग रहा, अलग अलग तरीके से रहा। आज भी आप देखिए कि जो ये गठबंधन है अपोजिशन का, इंडिया गठबंधन जो कुछ है, वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से मात खा रहा है साइकोलॉजिकली। इसका मतलब कि आप लड़ाई के पहले ही हताश दिख रहे हैं। आप देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण आप वेस्ट बंगाल का देख लीजिए, कई ऐसे स्टेट्स हैं। और उत्तर प्रदेश की बात जहाँ तक आप करते हैं, जो पास्ट रिकॉर्ड है वो अपने आप में बोलता है। 2014, 2017, 2019, 2022 में भी इसी तरीके से सरकार उखाड़ने और बदलने और कहने के नारे लग रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुद्दे कमोबेश वही हैं। एक नई चीज़ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में वास्तव में बरसों से कमज़ोर है, लेकिन देश में सुनिश्चित रूप से सबसे प्रबल विपक्ष वही है जितना भी है। उसने अभी जो बातें सामने रखी हैं, या अभी जो राजपूत जी ने चीज़ें कही, ये थोड़ी लोक लुभावन है, जनता को अटैक कर सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गैप जो इतना ज़्यादा हो गया है वो बहुत नज़दीक आ पाएगा। तो कुल मिला के प्रथम दृष्टया जो परिवेश और परिदृश्य है, वो उसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा और भारतीय जनता पार्टी की जो जीतने की एक लगातार आदत है, उस पर बहुत ज़्यादा झटका या बहुत ज़्यादा डेंट मैं नहीं देखता। अभी सुरेंद्र राजपूत जी जिक्र कर रहे थे और सोशल मीडिया भी पूरा भरा पड़ा है इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले इशू से। इसका कुछ इम्पैक्ट, इसका कुछ बज़ जनता के बीच है? अभी तो नहीं, लेकिन हो भी सकता है। चीज़ें जब एकदम थोड़ी सी क्रिस्टल क्लियर होंगी जी, तब इन चीज़ों का कुछ असर तो सुनिश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हम देख क्या रहे पिछले आप 25-30 सालों में जितने चुनाव हैं, ब्रजेश जी आप देख लीजिए कि कभी कोई एक ऐसा इशू, कोई बहुत बड़ा बदलाव या एकदम आइडियोलॉजिकल चेंजेस नहीं कर पाया है जी। आप अगर सोचे 2014 में जो सरकार आई, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आई, कांग्रेस पर जो उन्होंने करप्शन के चार्जेस लगाए थे उस पर आई, तो लोगों में उससे थोड़ी अकुलाहट होती है। या मैं तो इसको कहूँगा कि 1989 में भले वो बाद में डिफ्यूज हो गया, लेकिन करप्शन का एक इशू था जो जिसने बड़ा मैटर किया था पूरे परिणामों में और पूरे समस्त चुनावी परिप्रेक्ष्य को। लेकिन ऐसा मुझे नहीं नज़र आता कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला विषय बहुत ज़्यादा, उसके बहुत से कारण हैं, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा मारक नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ फीसद ऐसे लोग हैं जरूर जिन पर इसका
प्रभाव पड़ सकता है। जी शुक्रिया हेमंत लेकिन जी। तब भी कह रहा हूँ, फिर वही कह रहा हूँ, जी हमारे साथ बने रहिएगा ये सर। जो दरमियानी गैप, दरमियानी जी। फासला है वो जी। ज्यादा है, जी। उसको फुलफिल बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुशील दुबे जी को इनवाइट